हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और हमारा रीजनिंग में चैप्टर चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जिसमें हम ट्रायंगल्स पर डिस्कस कर रहे थे और ट्रायंगल में भी हमने दो टाइप के क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था। तो आज हम ट्रायंगल का थर्ड टाइप लेकर आए हैं। उससे पहले मैं दोनों टाइप को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो मैंने फर्स्ट बेसिक जो पैटर्न बताया था वो इस टाइप से बताया था कि मान लीजिए अगर आपके पास इस टाइप से कोई फिगर आ जाए, आपको एक ट्रायंगल दे दे और उसके किसी भी एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पर कुछ रेखाएं खींच दे, तो इसमें हमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स हम कैसे काउंट करते हैं या उसकी क्या ट्रिक होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम इनको इंडिविजुअल नंबरिंग कर देंगे। करने के बाद हम इनको ऐड कर देंगे और हमारे नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स निकल कर आ जाएंगे। तो इस फिगर में हमारे नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने आएंगे? 3। दूसरा टाइप मैंने बताया कि मान लीजिए आपके पास कोई इस टाइप से फिगर आया और उसके डायगोनल को हमने कट किया बीच में से और हमसे पूछ रहा है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स इसमें कितने आएंगे। तो इसको भी इंडिविजुअल हमें नंबरिंग करनी होती थी और उसका क्या करना होता था? उसका करना होता था डबल। जैसे नंबरिंग जो लास्ट में गई वो कहाँ तक गई? 4 तक। तो 4 का हमें करना होता था डबल, 8। तो यहाँ पे अगर मैं इस फिगर में, इस डायग्राम में पूछूं नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने आएंगे, तो कितने आएंगे? 8। तो हमने दो टाइप के क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लिया था। आज हम लेकर आए हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या है? तो थर्ड टाइप में क्या होता है ना कि मान लीजिए आपके पास एक फिगर इस टाइप से आ गई, एक ट्रायंगल आ गया और दो रेखाएं इस प्रकार से खींच दी और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो इसका फंडा क्या है करने का? अच्छा, अगर मान लीजिए हम इस डायग्राम में इंडिविजुअल काउंट करें ट्रायंगल को तो कितने आएंगे। तो चलिए पहले इंडिविजुअल कर लेते हैं। 1, 2, 3 और एक ये बड़ा वाला, 4, एक ये बड़ा वाला, 5, एक ये, 6, एक ये, 7 और एक ये सबसे बड़ा वाला 8। तो हमने इसमें इंडिविजुअल काउंटिंग की और हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स जो आए वो इस फिगर में कितने आए? 8 आए। लेकिन इसको करने का तरीका क्या है, क्या ट्रिक है? करने को तो हम इंडिविजुअल काउंट करके बता सकते हैं, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो मैंने तो अभी ये छोटा क्वेश्चन दिया था तो आपने इंडिविजुअल इनको काउंट कर लिया। अब मान लीजिए मैंने ये वाला क्वेश्चन दे दिया आपको और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने आएंगे। तो इनमें काउंट करने में क्या होगा ना कि हम कहीं ना कहीं अपना टाइम ज़्यादा खर्च कर रहे होंगे। तो इसकी हमें ट्रिक जाननी ज़रूरी है। तो इसकी ट्रिक यह है कि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ इस वर्टेक्स से इस बेस पर जो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स आएंगे वो कितने आएंगे। तो आपका आंसर होगा 3। क्लियर है ना? इस बेस से इस बेस पर कितने आएंगे ट्रायंगल? 3। अब इस पॉइंट से इस बेस पर कितने ट्रायंगल्स आएंगे? तो भी 3 आएंगे। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए इस बेस से मैं इस पॉइंट से इस बेस पर पूछूं नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने आएंगे, तो 1 और 2 नंबरिंग की, यहाँ पे भी 3 आएंगे। अगर इस पॉइंट से मैं इस बेस पर पूछूं तो कितने आएंगे? तो भी 3 ही आएंगे। भाई इस वाले तरीके से 3 ही तो आएंगे। इस पॉइंट से इस वाले फिगर से 3 ही तो आते थे, 1 और 2 को ऐड करने के बाद 3 आते थे। वैसे ही इस पॉइंट से इस बेस पर देखे तो 3 आए, इस पॉइंट से इस बेस पर देखे तो भी 3 आए, इस पॉइंट से इस बेस पर देखे तो भी 3 आए, इस पॉइंट से इस बेस पर देखे तो भी 3 आए। अब हमें टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने मिले? 3 और 3 6 और 3 के 9, 3 चौक 12। तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स हमें मिले 12। लेकिन जब हमने ऐसे काउंट किया तो कुछ नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, तो उन कॉमन को हमें घटाना होता है। अब उनको कैसे घटाएं, क्या तरीका है उनको घटाने का? तो उनको घटाने का ये तरीका है कि जो हमने पॉइंट्स दिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स के अलावा जितने भी पॉइंट्स आते हैं उतने नंबर को हम घटा देते हैं। जैसे इन 2 पॉइंट्स के अलावा कितने पॉइंट आ रहे हैं, तो आप कहोगे एक पॉइंट ये आ रहा है, एक ये आ रहा है 2, एक ये 3 और एक ये 4। तो यहाँ पे पॉइंट्स कितने आए? 4। तो हम यहाँ पे 4 को माइनस कर देंगे, बराबर क्या जाएगा? 8। तो इस डायग्राम में हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स जो आएंगे वो 8 आएंगे। तो इसका तरीका ये है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे एक बार और कर लेंगे अप्लाई। दूसरे क्वेश्चन में क्या है ना, आपको डायग्राम दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स पूछ रहा है। तो इस पॉइंट से अगर मैं इस बेस पर पूछूँ आपसे कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने आएंगे, तो आप कहोगे 1 2 3 6 आएंगे। क्लियर है? अगर इस पॉइंट से मैं इस बेस पर पूछूं तो भी 6 आएंगे,
इस पॉइंट से इस बेस पर पूछूं तो भी 6 आएंगे। अब इस पॉइंट से मैं इस बेस पर पूछूं तो भी 6 आएंगे। इस पॉइंट से इस बेस पर पूछूंगा तो भी 6 आएंगे। इस पॉइंट से इस बेस पर पूछूंगा मैं तो भी 6 आएंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो टोटल निकल कर आए वो कितने आए, 1 2 3 4 5 6, 36 आ गए। क्लियर है। लेकिन हमें माइनस क्या करना होता है, जो भी हमारे ट्रायंगल्स कॉमन आए हैं उनको करना होता है माइनस। अब कॉमन कितने आए हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के अलावा जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उतने नंबर को कर दीजिए माइनस। तो इन दोनों पॉइंट्स के अलावा कितने पॉइंट्स कॉमन है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हम 9 को कर देंगे माइनस और हमारा आंसर आ जाएगा 27। तो इस डायग्राम में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ जाएंगे, टोटल 27। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेंगे। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कुछ लाइंस दे दी, 1 2 3, और यहाँ पे भी चलिए 2 लाइन मान लेते हैं, एक यहाँ पे मान लीजिए और एक यहाँ पे। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना आएंगे। तो करने का तरीका भाई, अगर मान लो मैं इस पॉइंट से इस वाले बेस पर देखूँ तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना आएंगे, तो आपका आंसर होगा 1 2 3 4, 4 पंजे 20 का आधा 10। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पर कितना आएंगे, 10 आएंगे। क्लियर है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से इस वाले बेस पर देखूँ तो कितना आएंगे, तो भी 10 ही आएंगे। अगर मैं इस पॉइंट से इस वाले बेस पर देखूँ तो भी कितने आएंगे, तो भी 10 ही आएंगे। क्लियर है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से इस वाले बेस पर देखूँ तो कितना आएंगे, 1 2 3 6 आएंगे। इस पॉइंट से इस वाले बेस पर देखूँ तो कितना आएंगे, 6 आएंगे। इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पर देखूँगा तो कितना आएंगे, 6 आएंगे। अब इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पर देखूँगा तो भी कितना आएंगे, 6 आएंगे। अब हमें क्या करना है, हमारा काम सबको ऐड करने का है। तो हम इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा, 10 20 30 40 42 48 और 6 54। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें आ गए हमारे 54। लेकिन हमें माइनस क्या करने होते हैं, जो भी हमारे ट्रायंगल्स कॉमन आए हैं उनको करना होता है माइनस। तो कॉमन कितना आया है उसको कैसे पता लगाते हैं, तो उसको पता लगाने का मैंने तरीका आपको बताया कि जो हमने जिस पॉइंट से हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को गिना उन पॉइंट्स को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी पॉइंट्स आपके बचे उन पॉइंट्स को काउंट कीजिए और उतने नंबर को माइनस कर दीजिए। तो इन दोनों पॉइंट्स के अलावा कितने पॉइंट्स रह गए, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें से 12 कर दीजिए माइनस, तो आंसर आ जाएगा आपका 42। तो हम कह सकते हैं इस डायग्राम में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ गए, 42। क्लियर है। तो चलिए अब थर्ड टाइप में ही हमारा बी पार्ट क्या है, तो बी पार्ट ये है, मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल आ गया इस प्रकार से कोई ट्रायंगल आ गया इस प्रकार से, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस ट्रायंगल में, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे। तो अगर मैं इंडिविजुअल काउंट करूं तो कितने आ रहे हैं, तो आप कहोगे 1 ये आ रहा है, 1 ये आ गया, 2, 1 ये हो गया, 3, 1 ये आ गया, 4 और 1 हो गया बड़ा वाला 5। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितने आ गए, 5। लास्ट में मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा। उससे पहले मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए, यहाँ से एक लाइन खींची, यहाँ से भी, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया इस प्रकार से, और यहाँ पे आ गया इस प्रकार से। उसके बाद ऐसे हमने कर दिया। अब मान लीजिए इस डायग्राम में हमसे पूछ रहा है कि बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे। तो हम इंडिविजुअल इसमें भी काउंट करके बता सकते हैं जैसे हमने इसमें बताया। लेकिन इंडिविजुअल जब हम काउंट करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है वो समझ लीजिए। फॉर्मूला यह है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बराबर होता है n प्लस का 2 पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 2n प्लस का ब्रैकेट बंद, अपोन में आ जाएगा 8। क्लियर है। तो ये हो जाता है हमारा एक फॉर्मूला, जहाँ पे n क्या होता है, तो मैं n अभी बता रहा हूँ आपको, ये बस एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, तो एक ये जा रही है इस डायग्राम में, एक ये जा रही है। अगर मैं इस डायग्राम में नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं तो इसमें 1 और 1 2 जा रही हैं। अगर मैं इस डायग्राम में नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं तो इसमें 1 2 3 है। तो n की वैल्यू इसमें 2 है, इसमें n की वैल्यू 3 है। लेकिन एक कंडीशन और है, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है, अगर n यहाँ पे है सम, यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि n यहाँ पे है सम बोले तो इवन,
क्लियर है। अगर n की वैल्यू सम आ रही है तो फॉर्मूला ये लगेगा, लेकिन अगर n की वैल्यू आ रही है ओड, या हिंदी में बोल सकते हैं विषम, अगर n की वैल्यू आ रही है विषम तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा n प्लस का 2 2n प्लस का 1 अपॉन 8। सेम फॉर्मूला है, लेकिन बस माइनस का 1 यहाँ पे हमें करना होता है। क्लियर है। अगर n की वैल्यू आएगी सम तो फॉर्मूला ये लगेगा, अगर n की वैल्यू आएगी विषम तो फॉर्मूला ये लगेगा। क्लियर है। तो जैसा कि मैंने आपको ये डायग्राम दिया और मैंने आपसे पूछा इसमें बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे, तो हमने इंडिविजुअल काउंट करके देखा, इसमें आए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 5। अब फॉर्मूला लगा के हम देखते हैं कि क्या 5 ही आ रहे हैं या उससे कम ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 2। मैंने बताया ना n क्या है, नंबर ऑफ ओरिजेंटल लाइन। तो ओरिजेंटल लाइन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1 और 1 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब 2 क्या होता है, तो 2 होता है सम। तो सम के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको बताया। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में हमें n की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 2 करेंगे पुट, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बराबर आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखनी है यहाँ पे 2, पहली ब्रैकेट में 2 + 2 हो जाएगा 4, और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 2 दूनी 4 + 1 मतलब 5 अपॉन 8। तो 4 दूनी 8 और 2 से 2 गया, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे कितने आ गए, 5 आ गए। क्लियर है। अब मान लीजिए मैं आपसे इस डायग्राम में पूछूं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पे n की वैल्यू आ रही है 1 2 3। नंबर ऑफ ओरिजेंटल लाइन कितनी है, 3 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3 आ गई। अब 3 जो होता है वो होता है ओड, तो ओड के लिए मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू रख दीजिए 3। तो 3 और 2 5, 3 दूनी 6 और 1 7 -1 अपॉन 8। अब 5 दिया 15, 15 सत्ते 105, 105 में से 1 गया 104, 104 अपॉन 8। 104 को जब मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, 8 ही कम 8 और 8 दिया 24, 13 आ जाएगा। तो इस वाले डायग्राम में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। क्लियर है। अब मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आया है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पे n की वैल्यू को देखना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ओरिजेंटल लाइंस कितनी है, तो 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, तो n की वैल्यू आ गई 5। और 5 क्या होता है, तो होता है ओड, विषम होता है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया, जब भी n की वैल्यू ओड आएगी तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बराबर होता है n प्लस का 2, दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 2n प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन 8। तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें n की वैल्यू 5 पुट करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 7 5 दूनी 10 और 1 11 -1 अपॉन 8 बराबर। तो यहाँ पे 7 पंजे 35, 35 की गुणा 11 से करेंगे तो 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 तिया 33 और 5 38 -1 अपॉन 8 चल रहा है। अब 385 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 384 अपॉन 8, 8 चौक 32 हासिल 6 64 हो गया, 8 8 64। तो हमारे इस डायग्राम में अगर हम बात करें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की, तो कितने आ रहे हैं भाई, 48 आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं। क्लियर है। तो जब भी इस टाइप की फिगर आएगी तो हमें उसमें n की वैल्यू देखनी है और फॉर्मूले से हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बता देने हैं। अब ट्रायंगल का 4th एंड लास्ट पार्ट रह गया, हमारा पैटर्न रह गया कि मान लीजिए जब भी आपके पास ऐसा डायग्राम आएगा जिसमें आपको एक ट्रायंगल देगा और 3 उसमें मीडियन देगा। मीडियन का मतलब होता है तीनों वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाना। मध्य बिंदु को भी छोड़िए, सामने वाली भुजा को जब भी काटेगी एक वर्टेक्स से कोई रेखा, मान लीजिए इस टाइप से कोई भी डायग्राम आएगा तो उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो होंगे वो 16 होंगे। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है और आपको याद करना ही करना है। जब भी आपके पास ऐसा डायग्राम आएगा जिसमें क्या होगा कि तीनों वर्टेक्स से एक रेखा दूसरी साइड सामने वाली साइड्स की तरफ लेकर जाएंगे, तो हमारा ऐसे इस प्रकार से डायग्राम बनकर आएगा। तो इस टाइप के डायग्राम में क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो होंगे वो 16 होंगे। आपको याद करना है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये आ गया, इस टाइप से आ गया, मान लीजिए ये अब आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 बेसिक फिगर हैं। एक फिगर तो ये हो गई हमारी, हम इसमें आराम से बता सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो आप कहोगे ये तो एक ट्रायंगल हो गया और तीनों वर्टेक्स से एक रेखा खींची जा रही है, क्लियर है। तो इसमें तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स आ जाएंगे 16। उसी प्रकार अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करूं कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने आएंगे, तो आप कह सकते हो इसमें इंडिविजुअल कर दीजिए नंबरिंग और उसका कर दीजिए डबल। तो यहाँ पे 6 का डबल हो जाएगा 12। तो हमारी दोनों बेसिक फिगर से जो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स आए वो कितने आए, 12 और 16 28 आ गए। लेकिन अब हमें सिर्फ और सिर्फ इतना चेक करना है कि ये दोनों बेसिक फिगर जब हमने मिलाई आपस में तो कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है क्या। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल नहीं बन रहा, एक भी नहीं बन रहा। तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स इस वाले डायग्राम में कितने आ जाएंगे, 28। क्लियर है। मान लीजिए आपके पास ये डायग्राम आ गया, इस टाइप से आ गया ये, और आपसे पूछा है कि बताइए नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो आप कह सकते हो इसमें ये जो डायग्राम बना है ये छोटी छोटी एक बेसिक फिगर से बना है। देखिए एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब हमसे पूछा है नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स, तो हम आराम से इसमें तो बता सकते हैं इस वाले डायग्राम में नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितना आएंगे, 3। इसमें भी हम आसानी से बता सकते हैं इसमें कितना आएंगे, 3। और इसी प्रकार से हम इसमें भी बता सकते हैं इसमें कितना आएंगे, 3। तो इन बेसिक फिगर से नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स हमें मिल गए 9। लेकिन अब हमें वो ट्रायंगल्स ऐड करने हैं जब हम इन तीनों बेसिक फिगर को आपस में मिलाते हैं तो क्या कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है। अब हमें ये चेक करना है। तो हाँ, एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है। एक तो ये बन रहा है, एक और एक ये बन रहा है, तो 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल भी बन रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने आ जाएंगे इस डायग्राम में, 11। अब ये आपको डायग्राम दे दिया और आपसे पूछ रहा है बताइए नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितना आएंगे। तो इस वाले डायग्राम में और इसमें क्या फ़र्क है, बस हमने ये एक्स्ट्रा कर दिया यहाँ पे, इस प्रकार से हमने एक्स्ट्रा कर दिया। तो हमने यहाँ से यहाँ तक देखा अभी कितने नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स आए, तो आप कहोगे 11 आए। अब हमें बस और बस इसमें चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें चेक करना है। इसमें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 बेसिक फिगर हैं। एक तो हमारी बेसिक फिगर ये हो जाएगी, इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स 3 है, और एक ये हो जाएगी, इसमें भी नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने हैं, 3 हैं। तो 6 ये हो गए, 11 ये हो गए। लेकिन जब हम इन दोनों बेसिक फिगर को आपस में मिलाते हैं तो क्या कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है, तो हाँ एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, तो एक ये हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 11 और 7 होते हैं 18। क्लियर है। तो इस डायग्राम में जो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स आ जाएंगे वो कितना आ जाएंगे, 18। क्लियर है। लेकिन एक मिनट सुन लीजिए, यहाँ पे अब मैंने इससे देखा तो 7 आ गए, इससे देखा तो 11 आ गए। अब जब मैंने इन दोनों डायग्राम को आपस में मिलाया तो क्या कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है, तो हाँ 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल भी बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा था और एक ये बन रहा था, तो 2 और ऐड कर देंगे हम इसमें, तो टोटल कितना आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स 20 आ जाएंगे। क्लियर है। अगर मान लीजिए मैं इसी डायग्राम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दूँ, यहाँ पे इस प्रकार से कर दूँ और आपसे अब पूछूँ मैं कि बताइए इस डायग्राम में नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स जो आएंगे वो कितने आएंगे, तो आप कहोगे इसमें काउंट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो आ गए थे हमारे 20, यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे इसमें 7 आ जाएंगे और 2 आ जाएंगे एक्स्ट्रा, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 7 और 2 9। तो बस 20 में हमें 9 और जोड़ना है, तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स जो इस डायग्राम में आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 29। अब मान लीजिए हमारे पास ये डायग्राम आ गया, एक ट्रायंगल यहाँ से सीधा दे दिया और एक ट्रायंगल यहाँ से उल्टा दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने आएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो ये आ गए। अब 2 हैं बड़े वाले, एक तो ये आ जाएगा बड़ा वाला, क्लियर है, और एक ये आ जाएगा, तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स 2 एक्स्ट्रा हैं, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 8। क्लियर है। कभी कभी हमसे स्टार में पूछने लग जाता है कि बताइए नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने आएंगे, इस टाइप के स्टार में हमसे पूछने लग जाता है कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स इसमें कितने आएंगे, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 तो यही आ रहे हैं। अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है क्या, तो चलिए इस कोने को ले लेते हैं, एक आ रहा है ये, क्लियर है। अब इस कोने को ले लेंगे तो एक आ जाएगा ये, क्लियर है। अब इस कोने को ले लेंगे तो एक आ जाएगा ये, अब इस कोने को ले लेंगे तो एक आ जाएगा ये, अब इस कोने को ले लेंगे तो एक आ जाएगा ये, तो बस 5 ही हो गए, 5 ही हो गए। तो इस स्टार में नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने आ गए, 10 आ गए। क्लियर है। अब मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए
कि आपको यहाँ पे एक स्टार ट्रायंगल दे दें और एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे दे दें, क्लियर है। और कुछ यहाँ पे भी ऐसे कर दे, वो यहाँ पे ये लाइन बना दे इस प्रकार से वो लाइन बना दे। और आपसे पूछे कि बताइए इस डायग्राम में नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने आएंगे। तो अगर मैं मान लीजिए इस पॉइंट से इस बेस पर पूछूं आपसे नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने आएंगे, तो 1 2 3 इंडिविजुअल काउंटिंग करके आप बता सकते हो इस पॉइंट से इस बेस पर कितने आएंगे, 6। उसी प्रकार अगर इस पॉइंट से इस बेस पर पूछूंगा तो भी 6 आएंगे। अगर मैं इस पॉइंट से इस बेस पर पूछूंगा तो भी 6 आएंगे। इस पॉइंट से अगर इस बेस पर पूछूंगा तो भी 6 आएंगे। इस पॉइंट से इस वाले बेस पर पूछूंगा तो भी 6 आएंगे। इस पॉइंट से इस वाले बेस पर पूछूंगा तो भी 6 आएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि टोटल कितने आए, 36 हो गए, क्लियर है। लेकिन ध्यान से समझना, जब मैंने इस डायग्राम में देखा नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने आए, इसमें मैंने कहा 6 आए, क्लियर है, 6 आ गए इसमें। अब इसको हमने हटा दिया। लेकिन जब मान लो मैं इसमें देखता हूँ तो कितने आए, इसमें देखूँ तो कितने आए भाई, तो भी 6 आए। अब मैंने देखा कि जब मैंने यहाँ काउंट किए तो भी 6 आए, जब मैंने इसमें काउंट किया तो भी 6 आए। लेकिन मैंने देखा कि इन दोनों में काउंट करने में क्या हुआ, ये वाला जो ट्रायंगल था ये दोनों बार काउंट हुआ भाई, ये दोनों बार काउंट हुआ। ये इसमें भी 6 में भी काउंट हुआ और इस वाले 6 में भी काउंट हुआ। तो यहाँ पे एक क्या हुआ, कॉमन आया, मतलब एक हमने एक्स्ट्रा किया। तो इन 12 में क्या है, एक्चुअल में 11 ट्रायंगल हैं, क्योंकि ये 2 बार हमने काउंट किया। उसी प्रकार अगर मान लीजिए मैं इस वाले में बात करूँ और इस वाले में बात करूँ तो ये कॉमन आ गया। उसी प्रकार अगर मान लो मैं इसमें और इसमें बात करूं तो ये कॉमन आ जाएगा, क्लियर है। उसी प्रकार ये कॉमन आ जाएगा और उसी प्रकार से ये कॉमन आ जाएगा, क्लियर है। और उसी प्रकार से ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन कैसे आ रहा है, एक बार और समझ लीजिए। मान लीजिए मैं इसमें बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसमें, तो आपने देखा इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितना है, 6 आ गए, क्लियर है इसमें। अब मान लीजिए मैं इसमें बात करूँ तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो आप कहोगे इसमें भी 6 आए। लेकिन मैंने देखा कि जब मैंने इसमें और इसमें काउंट किया तो ये तो कॉमन ही आया ना, इसलिए इन 12 में मैंने 12 नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स इन दोनों में बताए तो 12, लेकिन एक्चुअल में हैं 11, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये कॉमन है, ये दोनों जगह गिना गया है। तो जितने भी कॉमन आए हैं, कॉमन ट्रायंगल्स कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 36 में से हम 6 को घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स आ जाएंगे 30। लेकिन ये 2 बड़े वाले ट्रायंगल्स भी हम इसमें कर देंगे ऐड, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स टोटल कितने हो जाएंगे, 32, क्लियर है। हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स इस डायग्राम में, तो हम बता सकते हैं अगर मैं इसकी बात करूं, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करूं तो कितने आ रहे हैं, तो आप कहोगे 7। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, उसी प्रकार इसमें भी कितना आ जाएंगे, 7। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं सिर्फ और सिर्फ इसकी, तो इसमें कितने आए थे, इसमें आए थे 11। उसी प्रकार से अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मैं इसमें बात करूं तो कितने आ जाएंगे, इसमें भी आ गए 11, क्लियर है। तो बेसिक फिगर से टोटल हमारे आ गए 11 और 11 22, 22 और 7 29 और 7 36, तो 36 तो ये आ गए, क्लियर है। 36 के बाद अब हमें ये देखना है कि जब हम इन बेसिक फिगर को आपस में मिलाते हैं, मर्ज करते हैं, तो क्या कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है। अब हमें ये चेक करना है। तो आप कहोगे एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 2, एक ये बन रहा है, 3 और एक ये बन रहा है, तो 4 तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मिले। उसके बाद हमें एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, और एक हमें ये दिखाई दे रहा है, 2 ट्रायंगल ये आ गए। उसके बाद हमें एक ट्रायंगल ये भी दिखाई दे रहा है, ये वाला, क्लियर है। और एक ट्रायंगल हमें ये भी दिखाई दे रहा है, ये वाला, 2 ये आ गए, क्लियर है। उसके बाद एक ट्रायंगल हमें ये भी दिखाई दे रहा है, बड़ा वाला। तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स टोटल कितने आ गए, 36 और 4 40, 42, 44 और 1 45। तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स जो आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 45 आ जाएंगे, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।